with WITH use of with WITH। मेरी बात को समझिएगा सब लोग, है ना। एक्चुअल में इसका शुद्ध उच्चारण विद होता है। क्या होता है? विद होता है ना। विद विद पढ़ते हैं तो आज के बाद विद कोई दिक्कत नहीं है। बचपन से हमें जहाँ तक जानकारी है ना, और वी हैव गॉट नॉलेज कंसर्निंग यूज ऑफ क्या विद, है ना। आज उसको एक बार फिर देखते हैं और उसे आगे सीखने का प्रयास करते हैं, है ना। तो बोला जाता है कि पहला जो विद का यूज होता है वो विद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो के साथ होता है, ठीक है ना। विद का शाब्दिक अर्थ के साथ। अगर इसको विद का शाब्दिक अर्थ ना लेकर अगर हम बोले कि द मीन का मतलब क्या, मतलब क्लियर है। द मीन ऑफ विद यानी किसका अर्थ बेटा? विद का अर्थ यानी शाब्दिक अर्थ। यस सर, है ना। यानी डायरेक्ट अगर लिखे द मीन ऑफ विद, लिख दे के साथ, तो आप लोग समझ जाइएगा यस सर, कि विद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? के साथ। लिखेगा पहला यूज लिखेगा, है ना। फर्स्ट यूज लिखेगा द मीन ऑफ विद, लिखेगा द मीन ऑफ विद, द मीन ऑफ विद, द मीन ऑफ विद के साथ, द मीन ऑफ विद के साथ, द मीन ऑफ विद क्या होगा बेटा? के साथ। के साथ पक्का। यानी विद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? के साथ होता है, पक्का। द मीन ऑफ विद के साथ। मेरी बात को समझिएगा। यहाँ से इसको हम मिटा देते हैं थोड़ा देर के लिए। अगर हम लिखें कि आई एग्री, आई एग्री, खाली स्थान पाकिस्तान, राइट। आप बताइए यहाँ विद लिखें कि टू लिखें, वाई लिखें, क्या लिखें? बोलिए। विद लिखेंगे। यस सर। क्या लिखेंगे कि आई एग्री मतलब मैं सहमत हूँ किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। लेकिन हर खूबसूरत चीज बेवफा होती है, नहीं होगा। अरे क्लियर है? आई एग्री टू पाकिस्तान। जैसे अगर हम बोलें कि ये जरूरी नहीं है कि कोई वर्ड रटना, है ना, ये वर्ड को पार्टिकुलर रटना, क्योंकि वर्ड का क्रिएशन कहीं ना कहीं कंसेप्ट से हुआ है। जैसे अगर हम बोले कि इंडिया इज नॉट हैप्पी खाली स्थान पाकिस्तान, विद पाकिस्तान की टू पाकिस्तान, तो कहीं ना कहीं विद का एनेमी टू बनता है। क्या बनता है? टू बनता है। क्लियर है? और मुझे ये समझना होगा कि विद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? के साथ। द मीन ऑफ विद मतलब के साथ। अरे क्लियर है ना? जो विद का शाब्दिक अर्थ होगा वो क्या होगा? के साथ। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमको ये समझना बेटा कि आखिर इसका हिंदी के साथ कब यूज करेंगे? अरे क्लियर है ना? इसके अर्थ में कब यूज करेंगे? क्लियर है? तो नोट 1 लिखिएगा, N1 करके लिखिएगा। यस सर। लिखिएगा but it is used for carry something, SOMETHING, but it is used for carry something. Are you getting my point? Yes sir। बोलता है कि द मीन ऑफ शाब्दिक, देखिए विद का शाब्दिक अर्थ के साथ होगा। yes, लेकिन इसका प्रयोग तब करेंगे जब कोई भी चीज ढोने के अर्थ में हो। क्या चीज के अर्थ में? ढोने के अर्थ में। अगर हम बोले कि आई एम हैप्पी विद पाकिस्तान, यानी मैं खुश हूँ किसके साथ? पाकिस्तान के साथ, तो क्या यहाँ ढोने के अर्थ है? नहीं सर। अरे कहाँ है ढोने का अर्थ? नहीं है, नहीं ना है, तो गलत हो जाएगा। क्लियर है ना? जैसे आई एग्री विद मोहन, यहाँ ढोने का अर्थ है क्या? नो सर। यानी विद का जब शाब्दिक अर्थ के साथ निकलेगा तब इट इज यूज फॉर क्या? कैरी समथिंग। इसका प्रयोग किया जाएगा क्या चीज के लिए? ढोने के लिए, ढोने के अर्थ में। क्लियर है? और नहीं तो कभी भी इसका हिंदी के साथ नहीं निकालिएगा।
विद का हिंदी के साथ कब निकालेंगे? जब भी ढोने का बात हो। अरे क्लियर है? कैसे का बात हो, क्लियर है ना? जैसे अगर हम बोले बेटा मान लीजिए मैं दिल्ली जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? दिल्ली। तो मेरी पत्नी हमसे बहस करने लगेगी, कहेगी नहीं मैं भी चलूंगी। कहाँ? दिल्ली। तो मुझे मजबूरन उसको अपने साथ ले जाना पड़ेगा कि नहीं? नहीं ले जाना पड़ेगा? अरे ले जाना पड़ेगा कि नहीं? यानी मैं अगर दिल्ली गया तो अपने साथ साथ किसको लेके गया? पत्नी को। अरे क्लियर है ना? इसका मतलब अगर हम बोले कि आई वेंट टू क्या? दिल्ली विद माई क्या? वाइफ। अरे क्लियर है? यानी मैं गया कहाँ? दिल्ली। किसके साथ? पत्नी के साथ। यानी ढोने का अर्थ है कि नहीं? यस सर। अरे है ना? ढोना पड़ रहा है। अरे पक्का ना? Yes, sir. लिखेगा सी, लिखेगा सी, सी वेंट टू दिल्ली, सी वेंट टू दिल्ली, सी वेंट टू दिल्ली, सी वेंट टू दिल्ली विद WITH, विद she went to Delhi with WITH her husband, हर लिखने आता है ना बेटा? Yes, sir. she went to Delhi with her husband, she went to Delhi with her husband, यानी वह गई कहाँ गई? दिल्ली गई। किसके साथ? अपने हस्बैंड के साथ। समझ गए सब लोग? यस सर। विद का प्रयोग कब करिएगा? के साथ के अर्थ में? जब तैयारी रहेगा तब। जब भी धोने के अर्थ में तभी हम यूज करेंगे क्या? के साथ। लेकिन लोग का मानसिकता इतना गंदा है कि बस विद का हिंदी के साथ होता है तो हर जगह के साथ निकालने लगते हैं। क्या आई एम हैप्पी विद पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान के साथ खुश हूँ, ये गलत है। अरे क्लियर है? विद का यूज कब करिएगा? के साथ के अर्थ में? जब कोई तैयारी करना हो। क्लियर है? अब क्वेश्चन ये उठता है कि बाई का शाब्दिक अर्थ से होता है और विद का शाब्दिक अर्थ भी से होता है, राइट? तो हम ये बोल सकते हैं बेटा कि विद जो होता है इंस्ट्रूमेंट, समझते हैं आप लोग? यस सर। हाँ, इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट औजार। नहीं बोलते हैं कि हम तुमको चाकू से जान मार देंगे, वह गोली से शूट कर देगा। यस सर। अरे बोलता है ना? Yes, sir. तो ये चीज समझिएगा कि विद का शाब्दिक अर्थ क्या निकलता है? से। से। क्या निकलता है? से। लेकिन इसका यूज कब किया जाएगा? जब भी इंस्ट्रूमेंट की बात हो। इंस्ट्रूमेंट यानी औजार की बात। लिखेगा इनटू, लिखेगा इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी। लिख पाएंगे? इट इज नॉट नेसेसरी द मीन ऑफ, it is not necessary the mean of, the mean of, it is not necessary the mean of, it is not necessary the mean of, with के साथ, it is not necessary the mean of with के साथ, but also the mean of, but also the mean of, it is not necessary the mean of with के साथ, but also the mean of with से, but also the mean of with से। अरे क्लियर है? यस सर। सब लोग को समझ में आ गया? फिर से एक बार बोल रहे हैं, ये इट इज नॉट नेसेसरी मतलब यह जरूरी नहीं है कि विद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? के साथ, बट आल्सो द मीन ऑफ विद से। समझ रहे हैं? यस सर। यानी यह जरूरी नहीं कि विद का शाब्दिक अर्थ के साथ होता है, बल्कि इसका शाब्दिक अर्थ से भी होता है। अरे से समझ रहे हैं? यस सर। बोला जाता है सर कि अगर इसका शाब्दिक अर्थ से निकलेगा तब कभी होगा। अरे क्लियर है ना? तो यहाँ पर इट इज नॉट नेसेसरी द मीन ऑफ विद के क्या? के साथ, बट आल्सो द मीन ऑफ विद से। बट लिखेगा, बट यहीं पे लिखेगा बट मतलब लेकिन। अरे क्लियर है ना? इट इज यूज्ड, बट इट इज यूज्ड, बट इट इज यूज्ड फॉर showing, SHOWING, but it is used for क्या? showing instrument, INSTRUMENT, but it is used for showing क्या? instrument,
इंस्ट्रूमेंट का मतलब औजार। औजार आप लोग समझते हैं? Yes, sir. हमको तो नहीं समझ में आता है, ठीक है ना। वाई मतलब क्या निकलेगा? से। और विद मतलब से। अरे होगा ना? Yes, sir. थ्रू का मतलब से। से, और ओवर का मतलब भी से। समझ रहे बात? Yes, sir. मैं क्या लिखा बेटा, है ना, कि वाई का मतलब क्या होगा? से। विद का मतलब भी से। मैं ये लिखा, है ना, कि विद का शाब्दिक अर्थ यह जरूरी नहीं कि के साथ होता, जबकि इसका शाब्दिक अर्थ से की प्राप्ति होती है। किसका? से की। बट इट इज यूज फॉर शोइंग क्या? इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट मतलब औजार। जब भी औजार का बात होगा क्या यूज होगा? विद। दूसरा अरे विद होगा ना? एक बात समझिएगा कि ये दोनों समझना है थोड़ा सा, क्योंकि दोनों एक साथ आते हैं। ऑक्सफोर्ड का काम था सर कि बोल के चला गया कि व्हेनेवर वी टॉक अबाउट इंस्ट्रूमेंट, जब भी हम लोग बात करें किसके बारे में? इंस्ट्रूमेंट। औजार के बारे में, है ना, तो वी ऑलवेज यूज क्या? With. है ना। Yes. तो हम लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं किसका? With का। पक्का ना। ऑक्सफोर्ड का काम था ये कह के चला गया कि वेद का प्रयोग हम तब करेंगे जब भी क्या चीज का बात हो? इंस्ट्रूमेंट का बात हो। इंस्ट्रूमेंट यानी क्या? औजार का बात हो। बोला और अपना चला गया। चला गया। हम लोग उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिए। लेकिन हमें ये समझना है इंस्ट्रूमेंट कहते किसको हैं? इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या? औजार। जैसे समझिएगा कि आई विल कट दिस क्या? एप्पल। अरे क्लियर है ना? Yes, sir. खाली स्थान नाइफ। बाई नाइफ होगा कि विद नाइफ होगा? With knife. लेकिन मन बाई नाइफ करेगा। Yes, sir. आई विल किल यू बाई गन। मन करेगा मैं Yes, आपको sir. मार दूंगा, क्या चीज के द्वारा? बंदूक के गन के द्वारा। द्वारा। मन करेगा ना? Yes, sir. लेकिन गन जो है वो क्या है? औजार है, इंस्ट्रूमेंट है। औजार। औजार है कि नहीं? Yes, sir. क्लियर है। अगर समझिएगा कि अगर हम ये लिखे सिविल किल हर, खाली स्थान गन। क्लियर है ना? Yes, sir. ऑप्शन दे दे बाई, ऑप्शन दे दे विद, ऑप्शन दे दे इन, ऑप्शन दे दे क्या? थ्रू। अरे समझ रहे हैं ना? सबसे ज्यादा मन ये कर रहा हो बाई। ज्यादा ना। Yes, sir. लेकिन ये गन क्या है? इंस्ट्रूमेंट है सर। इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट मतलब औजार। यानी सिविल किल है, यानी वह उसे मार देगी। क्या चीज से मार देगी? गन से। तो यहाँ थ्रू होगा, बाई होगा कि विद होगा? विद होगा। क्यों भाई? इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। हाँ, बस ये चीज हमेशा याद रहे कि क्वेश्चन आंसर में हमेशा अपना बीवी को देखिए, दूसरा का बीवी को देखने से कोई फायदा नहीं है। वो आपको खाना बना कर नहीं देगी। क्लियर है ना? जब देगी आपकी ही वाली देगी, पक्का। Yes, sir. जैसे भी हो। थ्रू बाई विद और क्या इन, पक्का ना? Yes, sir. गलत हो जाएगा। No, sir. ठीक है ना? दूसरा नंबर चीज ये, एक अगर हम ऐसे बोले बेटा कि आई न्यू न्यू अबाउट बीके सिंह, अबाउट बीके सिंह, यानी मैं जाना किसके बारे में? जाना बीके सिंह के बारे में। और यहाँ लिखे फ्रेंड्स। अरे क्लियर है ना? आई न्यू अबाउट बीके सिंह, खाली स्थान क्या है? फ्रेंड्स। ऑप्शन ए दे दे बेटा विद, ऑप्शन बी दे दे बाई, क्लियर है? ऑप्शन सी दे दे थ्रू, और ऑप्शन डी दे दे इन। क्या मन कर रहा है? Sir, यहाँ थ्रू सर। थ्रू होगा, लेकिन ज्यादा मन भाई का करना है। दोस्तों के द्वारा। दोस्तों के माध्यम से आपके बारे में। यहाँ मैं बीके सिंह के बारे में जाना किसके द्वारा? मेरे दोस्तों के द्वारा। मान यही कर रहा होगा। Yes, sir. ठीक है न? ये होगा ना ये होगा, आंसर क्या होगा? True होगा। पक्का ना? Yes, sir. मुझे ये समझना है, बहुत बार आपको शकमा देगा, इसीलिए मैं आज को उन आश्वासन के साथ एक कंटेंट देता हूँ कि संसार में एक होता है मीडियम। मीडियम का मतलब माध्यम। माध्यम समझते हैं? Yes, sir. और एक होता है इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का मतलब औजार। अरे क्लियर है? Yes, sir. मीडियम किसको कहेंगे? माध्यम को। माध्यम का मतलब जरिया। जरिया। अरे क्लियर है ना? Yes, sir. और इंस्ट्रूमेंट का मतलब औजार। ये बताइए जरिया है कि औजार है? औजार है। जरिया है? औजार है सर।
क्यों? क्योंकि अगर इसको अगर ठोकेंगे तो माथा फट सकता है। Yes, sir. चाहे तो चेक कर ले। अरे क्लियर है ना? ये क्या है? औजार है। नाइफ जो है वो क्या है? माध्यम है कि औजार है? लेकिन मैंने बहुत सारा किताब लिखा। अरे क्लियर है? मेरे दोस्त के मदद से, तो मेरा दोस्त औजार है ना? नहीं सर, माध्यम हो गया। माध्यम है। मैंने सलमान खान के बारे में जाना क्या चीज से? टेलीविजन से। टेलीविजन क्या है? माध्यम। माध्यम हो गया। ये माध्यम है ना? Yes, sir. मैंने अंग्रेजी सीखा क्या चीज से? किताब से। किताब माध्यम है कि जरिया है? माध्यम है। वही है सर। दोनों है। औजार नहीं ना है? नहीं। क्लियर है? Yes, sir. तो माध्यम को दर्शाने के लिए थ्रू का प्रयोग होता है। क्या चीज का? थ्रू का। लेकिन यहाँ अगर बोलेंगे कि औजार का बात होगा तब क्या? वेद। वेद। क्लियर है ना? याद रहेगा? यस सर। कि वेद जो है इसका प्रयोग किसे दर्शाने के लिए? Instrument. इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या? औजार। Whenever we talk about any kind of क्या? इंस्ट्रूमेंट, for showing the instrument guys we always use क्या? वेद। हम लोग हमेशा यूज करते हैं किसका? वेद का। क्या चीज को दर्शाने के लिए? औजार। अरे पक्का ना? Yes, तो मैंने यही लिखवाया कि वेद का शाब्दिक अर्थ यह जरूरी नहीं कि के साथ होता है, जबकि इसका शाब्दिक अर्थ क्या? से की प्राप्ति होती। अरे क्लियर है? Yes, sir. लेकिन इसका प्रयोग तब किया जाता जब जब भी बातें औजार की करेंगे। औजार का। औजार मतलब समझ में? इंस्ट्रूमेंट। यस सर। अरे क्लियर है? Yes, sir. जैसे लिखिएगा, लिखेगा आई विल, लिखेगा आई विल किल यू, आई विल किल यू, आई विल किल यू, फिल इन द ब्लैंक्स, लिखेगा गन, आई विल किल यू, फिल इन द ब्लैंक्स गन, आई विल किल यू, फिल इन द ब्लैंक्स क्या? गन। ऑप्शन ए लिखिएगा विद, ऑप्शन ए लिखिएगा विद, ऑप्शन बी लिखिएगा बाई, ऑप्शन बी लिखिएगा बाई, ऑप्शन सी लिखिएगा थ्रू, बाई विद थ्रू, लिखे? यस सर। ऑप्शन सी लिखिएगा इन। बोलिए। नहीं होगा। विद। हाँ? विद। इन होगा? विद। विद होगा ना? Yes, sir. चलिए आप लोग तेज हैं हमसे। क्लियर है? याद रहेगा? Yes, sir. किसी भी औजार को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग? विद का प्रयोग। याद रहेगा? यस सर। पहला हिंदी विद का शाब्दिक अर्थ क्या? के साथ। दूसरा कैरी करने क्या? के लिए। से। तब इसका प्रयोग किसके लिए? इंस्ट्रूमेंट के औजार। लिए। ये ऑक्सफोर्ड बोला है, मैं नहीं बोला हूँ। ऑक्सफोर्ड बोला कि विद जो है वो किसके लिए होता है? इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या? औजार। ठीक है सर। अब यहाँ से इसको हम ब्रेक कर रहे हैं अपने भाषा में, ठीक ना? किसी भी इंस्ट्रूमेंट को दो भाग में बांटेंगे। कितना भाग में? दो भाग में। क्लियर है? पहला सॉलिड और दूसरा लिक्विड। सॉलिड मतलब जो ठोस हो। बोलिए। ठोस। जो ठोस हो। ठोस। पहला क्या? Solid। और दूसरा Liquid। लिक्विड। सॉलिड मतलब ठोस। और लिक्विड मतलब द्रव्य। अरे क्लियर है ना? Yes, sir. लिखेगा, नोट करके नोट बनाइएगा। वी विल डिवाइड द इंस्ट्रूमेंट, 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 वी विल डिवाइड द क्या? इंस्ट्रूमेंट। विनय तुमको औरंगाबाद तरफ जाना है क्या? अभी तो नहीं जाना है। अभी तो नहीं जाना है। क्या बोले हैं? He will divide the instrument. Divide the क्या? Instrument लिखेगा into 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 ये वाला into two parts, two पार्ट्स। parts। क्लियर है ना? We will divide the instrument into क्या? Two parts। यानी हम लोग डिवाइड करते हैं क्या चीज को? इंस्ट्रूमेंट को कितने भागों दो भागों में। दो भागों में। अरे क्लियर है ना? Yes, sir. पहला लिखिएगा सॉलिड। सॉलिड मतलब
क्लियर है ना? यस सर। और दूसरा लिखेगा लिक्विड। लिक्विड का मतलब द्रव। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। सॉलिड और क्या? लिक्विड। क्लियर है। औजार कितना भाग में डिवाइड होगा? 2 भागों में। 2 भाग में। कौन का? Solid, सॉलिड और क्या? लिक्विड। जैसे सर अगर हम बोले कि मैं आई विल राइट अ क्या? लेटर। आई विल राइट अ लेटर। क्लियर है ना? खाली स्थान पेन। द पेन जो है ये क्या है? सॉलिड है कि लिक्विड है? Solid है। अरे सॉलिड है ना? Yes, sir. तो वाई होगा कि विद होगा? With विद होगा। होगा। अरे पक्का ना? Yes, sir. लिखेगा नोट करके, नोट बना के लिखेगा फॉर शोइंग द सॉलिड इंस्ट्रूमेंट, 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 फॉर शोइंग द सॉलिड इंस्ट्रूमेंट we always use for showing the solid instrument we always use for showing the solid instrument we always use for showing the solid instrument we always use clear है ना? बोल for showing the solid instrument we always use with का with for showing the solid instrument we always use with WITH। बोलता है बेटा कि सॉलिड इंस्ट्रूमेंट को दर्शाने के लिए हम लोग हमेशा यूज करते हैं किसका? विद का। पक्का? Yes, sir. याद रहेगा? Yes, sir. किसी भी सॉलिड इंस्ट्रूमेंट को दर्शाने के लिए किसका यूज होगा? विद का। विद का मतलब क्या होगा? ये साथ। अरे पक्का? किससे होगा? से होगा। अरे पक्का ना? Yes, sir. ये जान रहा है ना? यस सर। इंस्ट्रूमेंट जैसे लिखेगा आई वांट टू राइट माय लव स्टोरी, 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 फिल इन द ब्लैंक्स। लिखेगा पेन, पेन पेन पेन। ऑप्शन ए लिखेगा विद, दूसरा लिखेगा बाय, विद बाय। अरे क्लियर है ना? यस सर। पहला लिखेगा विद, दूसरा क्या? बाय, फिर लिखेगा थ्रू और फिर लिखेगा ओवर। थ्रू और क्या? ओवर। पक्का? यस सर। याद रहेगा? Yes, sir. 100%। Yes, sir. क्या बोले हैं कि सॉलिड और क्या? लिक्विड। सॉलिड के लिए क्या आएगा? विद। विद मतलब से। अरे पक्का ना? Yes, sir. आप प्रश्न यह उठता है कि औजार को 2 भागों में बांटेंगे। ये समझिएगा कि मान लीजिए मैं अगर बोलूं कि मैं अपना लव स्टोरी लिखूंगा क्या चीज से? पेन से। तो पेन यहाँ क्या है? सॉलिड है। अरे ठोस है ना? Yes, sir. मारेंगे तो माथा फटेगा? Yes, sir. Yes, नहीं sir. फटेगा। लगेगा, sir. चोट लगेगा। ठीक है। उसके बाद में ये समझिएगा दूसरा दैट इज कॉल्ड क्या? लिक्विड। लिक्विड का मतलब द्रव। जैसे समझिएगा बहुत सारे लोग साइको टाइप का इंसान होता है। यस सर। अरे नहीं होता है। होता सर। देखे होंगे फेसबुक वगैरह पर ये हाथ कटा हुआ या काट कर उसका नाम लिख कर Yes, sir. लगा देता है स्टेटस। नहीं लगा देता है? Yes, sir. आप लोग किए हैं क्या? नहीं ना? करिएगा भी नहीं, है ना? खून बहुत महंगा है हाँ, सर। खून बहुत मांगा है। ठीक है, मेरी बात समझिएगा कि हाथ जो है बेटा उसको काट के क्या कर देता है? लगा देता है। इमोशनल हो जाता है। नहीं, एग्जाम्पल लेकर चलिए कि कुछ ऐसे इंसान हैं कि बेवफाई के बाद बिगड़ जाता है, शराबी बन जाता है। Yes, sir. जैसे वो शाहरुख खान वाला। हाँ, देवदास। ठीक है ना? और कुछ लोग जो है बहुत आगे निकल जाता है क्योंकि झटका लगता है तो उसको दिल पर ले लेता है। यदि नहीं मुझे इस चीज के लिए बेवफाई हुआ है तो उनको हम दिखाते कि हम चीज क्या थे। अरे क्लियर है? तो 2 तरह का होता है। वैसा व्यक्ति समझ रहे ना? यस सर। जो बेवफाई के बाद लगा पढ़ते है ना? Success हो वो गया। सक्सेस हो गया। मान लीजिए वो IAS बन गया। क्या बन गया? IAS। IAS बन गया।
शादी में जरूर अब वो पावर में आ जाएगा कि नहीं? Yes, sir. अरे क्लियर है ना? Yes. पूरा पावर में आ जाएगा। आने के बाद जब बड़ा आदमी बन गया, अरे क्लियर है ना? Yes, sir. जैसे राजकुमार तब जो है अपना प्रेम कथा लिखेगा, अरे Yes, sir. लिखेगा ना? Yes, sir. जैसे नीतीश कुमार अर्चना एक्सप्रेस चलाए, नाम सुने होंगे। अर्चना एक्सप्रेस, नीतीश कुमार, अर्चना उनका गर्लफ्रेंड का नाम था, तो उसने अर्चना के नाम पे ट्रेन ही चला दिया। अरे क्लियर है? वैसे ही मान लीजिए आगे बढ़ गए, तो बढ़ने के बाद होता है ना कि अब पूरा फेमस हो गए, राइट? Yes, sir. तो वैसे स्थिति में उस टाइप का साइको इंसान क्या करता है? क्या कहता है कि रुको रुको रुको, अब तो हम मतलब ये हो गए, सक्सेस हो गए, कभी तुम्हारी याद मेरे साथ जिंदा है, वो हाथ काटेगा और हाथ काट के बोलेगा कि रुको, अब अपना हम लव स्टोरी लिखेंगे तो सब लोग देखिएगा पढ़ेगा, बायोग्राफी। Yes, sir. अब वो हाथ काटेगा तो आएगा क्या चीज? ब्लड। Yes, sir. अरे ब्लड आएगा ना, Yes, sir. उस ब्लड को इसी से कहेगा कि अब जो है हम अपना जो है लव स्टोरी लिखेंगे। क्या चीज से लिखेंगे? खून से। इसी से अरे समझ रहे हैं ना? Yes, sir. तो आई वांट टू राइट माय क्या लव स्टोरी, फिल इन द ब्लैंक्स ब्लड। अरे क्लियर है ना? आप बोलिए वाई विद क्या होगा? वाई सर हैं? वाई इन होगा। अरे समझ रहे हैं ना? और यहाँ इन का हिंदी से निकलेगा, नहीं समझ रहे? समझ रहे हैं? तब क्या होगा? इन होगा। यानी दो तरह से जोड़ेंगे। पहला होगा सॉलिड। सॉलिड का मतलब ठोस। औजार को दो भागों में बांटेंगे, एक ठोस और दूसरा द्रव्य। द्रव्य। अरे क्लियर है ना? Yes, sir. जो सॉलिड होगा वो क्या लेगा? विद। लेगा। और जो लिक्विड होगा वो इन। लेगा। जैसे आई वांट टू राइट बाय क्या लव सॉरी, खाली स्थान ब्लड, इन क्या हुआ वो? ब्लड। In blood। लगेगा ना कि ब्लड में, लेकिन वहाँ इन का हिंदी क्या निकलेगा? से। नहीं समझे? समझ गए सर? अरे समझ गए? Yes, sir. जैसे मैं अपने पसीने से क्या लिखूंगा? इतिहास। लिखूंगा। अरे क्लियर है? Yes, sir. तो वाई होगा, विद होगा कि इन होगा? इन होगा। अरे क्लियर है ना? Yes, sir. इसीलिए सर आपका जो एयरफोर्स का एक समय था, जो क्वेश्चन आप हमको पूछ रहे थे, याद है? लिखता है करतार का एक किताब लाए थे जिसमें दिया हुआ था हैं? इन इंक था ना? और आप हमसे पूछ रहे थे कि सर ये बाउंड रटना है, नहीं सर, रटना है। इन इंक क्यों था? लिक्विड के कारण। अरे सॉलिड है कि लिक्विड है? लिक्विड है। अरे क्लियर है ना? Yes, sir. शी वांट्स टू राइट क्या बाबू? हर लव स्टोरी विद इंक इन इंक। ये सॉलिड है कि लिक्विड है? Liquid है। हैं? Liquid है। Liquid है। आप लोग समझ गए हैं? अरे पक्का ना? Yes, sir. लिखिएगा। लिक्विड है ना? दूसरा क्या है बेटा? Liquid. लिक्विड। लिखेगा, लिक्विड लेकर डैश दीजिए। समझ रहे हैं? लिक्विड लेकर क्या दीजिए? डैश दीजिए। लिखेगा फोर्सोइंग, लिखेगा फोर्सोइंग लिक्विड। फोर्सोइंग क्या हुआ वो? Liquid. लिक्विड। क्लियर है? इंस्ट्रूमेंट, लिक्विड इंस्ट्रूमेंट, फोर्सोइंग लिक्विड instrument we always use for showing the liquid instrument we always use in we always use in। बोलता है कि इसको दर्शाने के लिए सॉलिड की लिक्विड, लिक्विड औजार को दर्शाने के लिए हम लोग हमेशा यूज करेंगे किसका? इनका। याद रहेगा? Yes, sir. औजार को कितना भाग में डिवाइड? दो भागों में। कौन सा? Solid, liquid। सॉलिड क्या लेगा? With। लिक्विड। इन। दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। No। जैसे लिखेगा ब्लड लिखिए, इंक लिखिए, ब्लड लिखिए, इंक लिखिए। अरे क्लियर है ना? Yes, sir. और जानते हैं इसमें बड़ा एक कंफ्यूजन होता है। एक आता था इंक पेन, याद है? Yes, sir. अरे जो उसको पूरा टच होता था तो पूरा रखा जाता था। आप नहीं देखे होंगे बेटा, देखे हैं इंक पेन? हाँ, वो ऐसा बीचवा में पेन फाड़ा जैसा रहता है, देखे हैं? वो टच होते पूरा पसर जाता था। अरे क्लियर है?
तो वो आता है इंक पेन। इंक पेन के लिए क्या आता है? इन। अरे क्लियर है ना? और एक पेंसिल के लिए भी इने आता है। पेंसिल दो तरह का होता है। अरे क्लियर है ना? एक पूरा पसरने वाला रंग भरने जैसा। यस सर। अरे समझ रहे हैं ना? यस सर। तो पेंसिल जो होता है वो कभी बाई मत लगाइएगा, विद मत लगाइएगा। क्या लगाइएगा? इन। लिख लीजिएगा, पेंसिल, इंक, इंक पेन, पेंसिल, इंक, इंक पेन। अरे क्लियर है ना? क्या लेगा? विद लेगा कि इन लेगा? इन लेगा। जैसे लिखेगा, लिखेगा आई वांट टू राइट, आई वांट टू राइट, आई वांट टू राइट, आई वांट टू राइट माई, I want to write my love story. I want to write my love story. I want to write my love story. Fill in the blank. Fill in the blank. लिखेगा blood. लिखेगा blood. I want to write my love story. Fill in the blanks क्या बाबू? Blood. ऑप्शन लिखेगा with. ऑप्शन लिखेगा with. लिखे? Yes sir. ऑप्शन लिखेगा in. ऑप्शन लिखेगा by. विद इन क्या बाबू? बाई। विद है, इन है और क्या है? बाई है। और लिखेगा थ्रू। बोलिए सर। इन। कभी भी यहाँ ध्यान जाएगा आप लोग को? सपना में भी सोच सकते हैं? नो सर। अरे या तो बाई मारिएगा या तो विद मारिएगा। हर खूबसूरत चीज बेवफा होती है। विद होगा कि इन होगा? इन। आप समझ रहे बेटा? पक्का ना? औजार को कितना भाग में बांटना है? दो भाग। कौन कौन? सॉलिड और क्या? लिक्विड। सॉलिड क्या लेगा? सॉलिड विद ना, और लिक्विड इन लेगा। किसी को आपत्ति? 100%। सर पेंसिल के बारे में कुछ कंफर्म नहीं अरे है। पेंसिल इन लेता है भाई। एक ही लाइन में? हाँ एक ही लाइन में। पेंसिल जो है ना, वो जाके देखा ना कितना तरह का पेंसिल होता है। समझ रहे ना? और स्केच टाइप पर आता है, पूरा रंग जाता है। समझ रहे ना? पेंसिल और इंक पेन दोनों क्या लेता है? इन। अरे क्लियर है? समझ गए बात को? चले आगे कि नहीं चले? याद रहेगा? किसी भी इंस्ट्रूमेंट को दो भाग में बांटेंगे। कौन कौन? सॉलिड और क्या? लिक्विड। सॉलिड क्या लेगा? और लिक्विड इन लेगा। यहाँ तक अगर आपत्ति नहीं है तो आगे बढ़े। अरे चले? पहला विद का हिंदी क्या बताएं? दूसरा विद का हिंदी? अरे क्लियर है? यस सर। एक चीज समझना है बेटा कि अब ये से किसके रूप में? औजार के रूप में। अरे क्लियर है ना? तो ये एक तरह से रूल फर्स्ट, रूल सेकेंड और रूल क्या बाबू? थर्ड। लिखिएगा, फिर अगला रूल लिखिए, रूल थर्ड। रूल थर्ड। अरे दो तरह का रूल बताया ना? रूल थर्ड लिखिए। लिखेगा द मीन ऑफ with, the mean of with is also, the mean of with is also, say the mean of with is also क्या? say। इसका मतलब the mean का मतलब बेटा? अरे मतलब with का अर्थ क्या होता है? say। अरे क्लियर है? and the enemy, and the enemy, ENEMY, and the enemy, and the enemy of with, and the enemy of with, and the enemy of with would be, and the enemy of with would be 2, and the enemy of with would be क्या? 2। अरे पक्का? फिर से बोले, विद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? से। और इसका इनेमी क्या बनेगा? टू। अरे पक्का? याद रहेगा कि नहीं? अब ये समझना है कि मैंने विद का शाब्दिक अर्थ के साथ होता है, लेकिन इसका प्रयोग तब करेंगे जब भी ढोने के अर्थ। अरे क्या चीज के अर्थ में? ढोने के अर्थ, यानी टू कैरी समथिंग। अरे क्लियर है? फिर मैंने ये बताया कि विद का शाब्दिक अर्थ क्या? से। तब इसका प्रयोग औजार के लिए। अभी यहाँ बता रहा हूँ कि विद का शाब्दिक अर्थ से होता है। अरे से होता है, औजार को छोड़ के कहाँ से के अर्थ में होगा? क्लियर? मेरी बात समझिए, जब भी ढोने का अर्थ हो तभी विद का हिंदी के साथ निकालिए।
ये बात समझे। और ढोने का अर्थ नहीं हो तो विद का हिंदी से नहीं आइए। अरे पक्का। जैसे हम बोले कि मैं पाकिस्तान के साथ एग्री हूं कि पाकिस्तान से एग्री, पाकिस्तान से एग्री, यहाँ ढोने की बात नहीं है। अरे पक्का। तो आज हम आपको एक चीज क्लियर कर देते हैं कि आप लोग इतना भी मूर्ख नहीं है, जहाँ तक मुझे पता है कि एग्री विद पर्सन नाम सुने होंगे कि एग्री विद क्या पर्सन मतलब व्यक्ति। अरे क्लियर है ना। Yes, sir. और एग्री टू समथिंग, बहुत तेज लड़के। एग्री टू समथिंग, थिंग मतलब वस्तु। है, यानी एग्री विद पर्सन और एग्री टू क्या समथिंग, यानी कोई चीज रहेगा, वस्तु Yes, sir. तो टू होगा और पर्सन रहेगा तब विद होगा। अब इसको रटिएगा, No, sir. लिखिएगा अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड, लिखिएगा अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड, लिखिएगा एग्री विद पर्सन, एग्री विद पर्सन एंड एग्री टू शुरू क्या रुक गया, एग्री टू प्रपोजल, एग्री टू प्रपोजल, एग्री टू प्रपोजल। प्रपोजल का मतलब प्रस्ताव। प्रस्ताव, ये होता है एग्री विद पर्सन और एग्री टू प्रपोजल, ये लिखता है जिसको थिंक तुम लोग बोलती है। क्लियर है ना, याद रहेगा। ऑक्सफोर्ड ने क्या बोला कि एग्री विद क्या पर्सन और एग्री टू क्या प्रपोजल। प्रपोजल का मतलब प्रस्ताव। हो सकता है कि आपने एग्री को रट रखा है, कोई और वर्ड दे दे, अरे हो सकता है ना। Yes, sir. हो सकता है हैप्पी दे दे, सेटिस्फाइड दे दे। अरे मेरी बात समझे। मामला फंस जाएगी कि नहीं फंस जाएगी, फंस जाएगी क्योंकि मिलन अभी अधूरा है। अरे क्लियर है। तो यहाँ चीज समझना है हम लोग को। मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ कि विद का हिंदी क्या निकालो, के साथ किसे से। अरे विद का हिंदी के साथ किसे से। अरे पता ना। Yes, sir. द मीन ऑफ विद इज आल्सो क्या से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? Yes, sir. है ना, यानी विद का शाब्दिक अर्थ क्या निकलता है, से निकलता है 100%। मैं ये बोल रहा हूँ कि ऑक्सफोर्ड का काम था, बोल गया कि एग्री विद पर्सन Yes, sir. और एग्री टू Proposal. पर्सन का मतलब व्यक्ति। व्यक्ति बोल सकता है, चल सकता है, Yes, sir. घूम सकता है, नाच सकता है, गा सकता है, बोल सकता है, झगड़ा कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये सजीव है, राइट। अरे क्योंकि ये सजीव है, समझ रहे हैं ना। Yes, sir. तो मेरे अनुसार है ना, विद इट इज यूज विद क्या लिविंग Living things. समझ गए होंगे आप? Yes, sir. विद का प्रयोग कब करिएगा, Living body के लिए। लिविंग बॉडी के लिए। अरे याद रहेगा ना। Yes, sir. चाहे हैप्पी हो, एग्री हो, एक्स वाई जेड हो, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। आप बोलिए आई एम हैप्पी, खाली स्थान मोहन, विद मोहन की टू मोहन, With मोहन। आई एम हैप्पी विद रानी की टू रानी, With रानी। विद रानी। क्यों ऐसा हो रहा है? Living body. Living body है। ये क्या है, लिविंग बॉडी। लिविंग बॉडी यानी क्या, सजीव। पक्का? Yes, sir. किसी को कोई दिक्कत? No, sir. आपको दिक्कत है सर? क्लियर है, लिखिएगा, लिखिएगा नोट 1 करके, नोट करके बनाइए, है ना। लिखिएगा अकॉर्डिंग टू अस, यानी हम लोग के अनुसार, अकॉर्डिंग टू अस, ACCORDING लिखे है ना। अकॉर्डिंग टू अस विद अकॉर्डिंग टू अस विद WITH अकॉर्डिंग क्या बोले हम बेटा, अकॉर्डिंग टू अस विद
it is used according to us with it is used according to us with it is used with living body with living body with living body living मतलब सजीव with क्या living body living मतलब क्या बाबू सजीव ब्रैकेट में ऐसे लिख दीजिएगा सजीव के साथ हो गया तो पता ना मेरी बात समझिएगा विद का प्रयोग किसके साथ करिएगा सजीव के साथ अरे क्लियर है ना क्योंकि पर्सन जो होगा वो लिविंग होगा कि नॉन लिविंग लिविंग क्लियर जैसे लिखेगा रोहन told me that Rohan told me that Rohan told me that Rohan told me that he didn't agree fill in the blanks क्लियर है ना मोहन ऑप्शन ए लिखेगा विद क्लियर है तो विद टू लिखिए इन लिखिए एट लिखिए बोलिए सर विद होगा ना पक्का याद रहेगा कि रट रहे हैं कि कंसेप्ट है कंसेप्ट है पक्का ना आप बोलिए आई एम सेटिस्फाइड या आई एम हैप्पी चाहे एक्स वाई जेड अरे क्लियर है ना यस सर जैसे लिखेगा सी डजंट satisfy she doesn't satisfy satisfied नहीं लिखेगा she doesn't क्या satisfy खाली स्थान महेश she doesn't satisfy खाली स्थान क्या महेश in this matter she doesn't satisfy महेश in this क्या matter she doesn't satisfy महेश in this क्या matter ऑप्शन लिखेगा विद ऑप्शन लिखेगा टू ऑप्शन लिखेगा विद ऑप्शन लिखेगा टू ऑप्शन लिखेगा एट विद टू एट इन हो गया बोलिए क्या होगा विद पक्का आप बोलिए आई एम हैप्पी विद रानी की टू रानी विद रानी अरे क्लियर है Yes, समझ रहे हैं यस सर लेकिन मेरे अनुसार जब भी बातें सजीव नहीं क्या निर्जीव का हो क्योंकि एग्री टू प्रपोजल प्रपोजल जो है वो अरे सजीव है कि निर्जीव है अरे समझ रहे हैं Yes, sir. तब बोलिए अब प्रस्ताव जो होता है अब प्रपोजल का मतलब प्रस्ताव कोई भी चीज सजीव हो सकता है नहीं सर। हो सकता है तो लिविंग बॉडी है कि नॉन नॉन लिविंग है अब समझ में आ रहा होगा यस सर इंडिया डजंट हैप्पी खाली स्थान पाकिस्तान विद पाकिस्तान की टू पाकिस्तान आई एम हैप्पी विद पाकिस्तान टू पाकिस्तान की टू पाकिस्तान टू पाकिस्तान। क्यों ऐसा है प्रपोजल है सर प्रपोजल टाइप का है निर्जीव है यस सर अरे क्या है निर्जीव है और निर्जीव प्रपोजल होगा यस सर लिखेगा इनटू करके लिखेगा बट फॉर शोइंग नॉन लिविंग बॉडी but for showing non-living body we always use but for showing non-living body we always use to याद रहेगा यस सर लिविंग बॉडी की नॉन लिविंग बॉडी Non-living body। क्या आएगा विद आएगा कि टू आएगा Two। आप बताइए बेटा विद किसके साथ लिविंग अरे विद बॉडी किसके साथ Living body। सजीव के साथ टू किसके साथ निर्जीव के साथ। निर्जीव के साथ अगर ये क्लियर है तो ठीक है
अरे पक्का ना? यस सर। लिखेगा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डजंट हैव इट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डजंट हैव इट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डजंट हैव इट, खाली स्थान पाकिस्तान, डजंट हैव इट, खाली स्थान पाकिस्तान, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डजंट हैव इट, खाली स्थान पाकिस्तान। ऑप्शन लिखेगा विद, ऑप्शन लिखेगा विद, ऑप्शन लिखेगा विद, ऑप्शन लिखेगा टू, ऑप्शन लिखेगा इन, ऑप्शन लिखेगा ऐड, विद टू इन और क्या ऐड। क्लियर है? क्या होगा बोलिए? टू होगा। ठीक है, चलिए आगे चले, समझ रहे हैं? 10 बज गया, अगर अलाउ करिएगा तो यहाँ से कल ग्रामर पढ़ाएंगे, है ना? क्योंकि हम देख लीजिए समय हो गया ना, यस सर। एक जोन में ही चले तो बेहतर है, अपना जो समय है उसी के अनुसार। और मैं फिर एक बार बता रहा हूँ कि विद और टू का यूज अभी खत्म नहीं हुआ है। और किसी से अभी बहस नहीं करिएगा, ठीक है ना? जब खत्म हो जाए हम बोल दे कि हाँ विद टू का यूज खत्म हो गया तो कोई से मुंह लगा सकते हैं। अरे समझ रहे हैं ना? बस 1 सेकंड बातें हैं। कॉपी निकालिए वर्ड में नहीं वाला।